साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज का नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करा लेते हैं। तो ध्यान से सुनना बच्चों, और इंट्रोडक्शन अगर क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, और कहीं पे कोई भी डाउट होती है तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर उसको बताना और आपके डाउट को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों? सपोज उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पे है 4x की पावर 3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये एक तो होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, और जो ये दूसरी संख्या है ये होना चाहिए हमारे पास वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए और वेरिएबल्स होना चाहिए। और वेरिएबल्स की पावर जो है क्या होना चाहिए बच्चों, वेरिएबल्स और इसकी पावर कितने होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स समझ गए आप, पॉलिनोमियल्स किससे कहते हैं। ठीक, ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, एक कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा क्या हो गया हमारे पास वेरिएबल्स होना चाहिए, और वेरिएबल्स की पावर क्या होना चाहिए बच्चों, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स समझ चुके होंगे। अब देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की कितने प्रकार की, कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो इसको हम बच्चों क्या करते हैं, इसको हम दो प्रकार से क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार का। पहले होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स हमारे पास कितने हैं। ठीक है, हम टर्म्स के आधार पे जो है पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे। नेक्स्ट जो होता है जो हमारे पास वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब कितनी डिग्री है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये चीज़ हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स क्या होता है बच्चों, देखो जो हमारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म्स होता है हमारा, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स को हम क्या कहते हैं, अगर कोई एक टर्म्स वाले हो तो उसको कहते हैं हम मोनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास टर्म्स, सपोज हमारे पास 2x है। ठीक है, तो इसकी टर्म्स कितने हैं बच्चों, एक ही टर्म्स है इसमें। ठीक है, 1 टर्म्स है, तो इसको कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पद, कितने पद हैं। ठीक है, तो ये हो गया टर्म्स। 2 टर्म्स वाली, अगर 2 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल से है तो उसको कहते हैं हम बाइनोमियल्स। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम, बाइनोमियल्स। समझ गए आप? जो एक टर्म वाले होते हैं उसको कहते हैं मोनोमियल्स, 2 टर्म वाले होते हैं बच्चों उसको कहते हैं हम बाइनोमियल्स, और 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स तक होती हैं मैक्सिमम। ठीक है, जो 3 टर्म्स वाली हमारे पास पॉलिनोमियल्स होगी बच्चों, तो उसको कहते हैं हम ट्राइनोमियल्स। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स।
समझ गए आप। और इसके 2 टर्म्स वाले के मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज हमारे पास 2x³ प्लस 4x², ठीक है। कोई भी 2 टर्म्स होते हैं जो प्लस के आगे पीछे होते हैं, इनको कहते हैं हम टर्म्स, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स, ठीक है। 3 टर्म्स के लिए इस एग्जांपल लिख देते हैं। 2x³ प्लस 2x² प्लस 4x, ठीक है। तो ये कितने हो गए बच्चों? 3 टर्म्स हो गए। समझ गए आप यहाँ तक? तो देखिए टर्म्स वाले मैंने आपको बता दिए कि टर्म्स क्या होती है। एक टर्म वाली को हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स वाली जो होगी हमारे पास उसको हम कहते हैं बाइनोमियल्स, और जो 3 टर्म्स वाले होंगे बच्चों उसको कहते हैं हम ट्राइनोमियल्स, ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री मीन्स कितनी पावर है हमारे पास, ठीक है। जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है उसको कहते हैं हम इसकी कितनी डिग्री है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास डिग्री के आधार पर हम क्या कहेंगे बच्चों? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास डिग्री 0 है, डिग्री 0 है, ठीक है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो इसको क्या कहते हैं हम? जिसकी डिग्री 0 हो बच्चों उसको कहते हैं हम कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। पूरा लिखिएगा आप, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहेंगे इसको। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 7 है, ठीक है। और आप कहेंगे बच्चों कि हमने पॉलिनोमियल्स क्या कहा कि जिसमें कांस्टेंट हो और उसके साथ वेरिएबल्स हो। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स है। सपोज हमारे पास x⁻0 है, ठीक है। तो x की पावर किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो हम उसका मान कितना होता है? उसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, ठीक है। यानी x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। वेरिएबल्स कोई भी हो, x y z कोई भी वेरिएबल्स हो, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास डिग्री 1, डिग्री हमारे पास अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर 1 है हमारे पास तो इसको हम कहते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर अगर हिंदी में कहीं बच्चों इसको तो लीनियर को कहते हैं हम रैखिक, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री है तो उसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। टर्म्स के आधार पर मैंने आपको बता दिया है। अब डिग्री बता रहा हूँ। डिग्री देखो, 0 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अगर किसी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो उसको कहते हैं बच्चों हम लीनियर पॉलिनोमियल्स। और साथ में मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता देता हूँ आपको। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये x प्लस बी, ओके। नेक्स्ट डिग्री की बात होती है 2। अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है साथियों। तो इनका नाम आपको और ध्यान रखना होगा, ठीक है। हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। हमारे एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उसी को बेस पे क्या है? एक्सरसाइज है, ठीक है साथियों। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c क्या है बच्चों? a होता है यहाँ पे x की पावर 2 उसका कोफिशिएंट, b होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, एंड c हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ कि टर्म्स क्या होते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 हो, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री 3 हो तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? हम इसको कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स,
ठीक है, पॉलिनोमियल्स। आप लोग इसको पूरा लिखना क्योंकि मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। जहाँ पे हमारा डी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है। बाकी ए एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है एंड एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे सी है बच्चों, तो ध्यान रखना, ठीक है। जो हम अब हमारे जो एक्सरसाइज है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। टर्म्स से कोई मतलब नहीं होगा इसमें, ठीक है। टर्म्स, एक टर्म्स भी होगा, 2 टर्म्स वाली भी होगी, 3 टर्म्स वाली भी होगी, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, डिग्री से जो पावर है वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके आधार पर हमारा क्या है, एक्सरसाइज है बच्चों। तो जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। हिंदी में कहेंगे तो इसको कहते हैं हम शून्यांक। और जीरोज को बच्चों हम जो है क्वेश्चन में हमें रूट भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको ये सारे क्या है, जीरोज ही होते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको शून्यांक। जीरोज क्या होते हैं बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे है 2x माइनस 10, ठीक है। अगर हम इसके जीरोज निकालेंगे तो जीरोज निकालने के लिए इसको जीरोज के इक्वल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो x की जिस वैल्यू से 0 आएगा, इसकी वैल्यू टोटल वेरीफाइड हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं जीरोज, ठीक है। जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा हमारे पास। समझिए आप, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो पूरे को क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है। अगर जीरोज निकालेंगे तो पूरे टर्म्स को हम 0 के इक्वल क्या कर लेते हैं, उससे x की हमें वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा हमें, 5। तो x इक्वल टू जो 5 है ये है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। समझिए आप यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखो क्या है, ग्राफिक। बाकी लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी मैं आपको बता दूंगा। जिसकी जितनी पावर होगी उसकी उतनी जीरोज होंगी, ठीक है। मतलब जिस पॉलिनोमियल्स की हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2x की पावर 3 है, तो इसके जो जीरोज होंगे बच्चों वो कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। 3 जीरोज होंगे इसकी। नेक्स्ट है ग्राफिक मीनिंग ऑफ जीरोज, ठीक है। ग्राफिक, ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 है। तो ग्राफिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हम इसको मतलब ग्राफिक के आधार पे जो है बच्चों कैसे इसको बताएंगे कि इसके कितने जीरोज हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। और ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। ये आप लोगों ने जियोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारे पास जो ये सेंटर होता है एक्स एक्स वाई एक्स, हमें यहाँ पे अगर जीरोज बताने, सपोज हमारे पास एक कर्व है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जीरोज कितने होंगे, जितने एक्स को जितने बार कट करेगा, ठीक है। तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पे जो हमारे जीरोज होंगे, जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2, ठीक है। सपोज हमारे पास यही, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास सपोज बच्चों ये देखिए, तो एक्स को कितनी बार कट करता है ये कर्व, 3 टाइम्स, 1 2 3,
तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसको बताते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमारा जो नेक्स्ट अगला है, अगला क्या है बच्चों, हमारा रिलेशन बिटवीन, ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, हमारे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, हमारे पास सपोज एक पॉलिनोमियल्स है x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हम अगर इसके जीरोज निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, एक तो 10 को क्या करना पड़ता है, 10 के फैक्टर्स करने पड़ते हैं, और फैक्टर ऐसे हो बच्चों इसको जैसे हमने 10 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसको ऐड या सेपरेट करने में क्या होना चाहिए, 7, जो x का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर्स होंगे 2 और 5 है। ठीक है, अगर हम इनको सम कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, 10 के ऐसे फैक्टर्स करते हैं, 10 और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 10 × 1 इक्वल टू 10, और इस 10 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे जिनका सम या सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। समझ गए आप। तो उस इसके हम फिर करके निकालते हैं जीरोज। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 का हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया 2x प्लस 5x और प्लस 10 इक्वल टू 0। जीरोज अगर हम कभी भी जीरोज निकालते हैं तो उसको जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होता है उसको 0 के इक्वल करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हमारा कॉमन क्या आएगा, x कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अंदर x प्लस 2 प्लस 5 का कॉमन होगा, क्योंकि इन 2 टर्म्स में से लेना कॉमन। ठीक है, 2 टर्म्स पेयर बनाने पड़ते हैं। तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा अंदर x प्लस 5 से 10 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो सेम होना चाहिए जो हमारे पास। अब 4 टर्म्स के कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे, और 2 टर्म्स में कॉमन क्या आ गया, देखो x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 भी इधर भी है, तो x प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों, और बाकी इधर क्या बच्चा, x बच्चा है, और प्लस इस वाले टर्म्स में क्या बचा हमारे पास 5। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं हम, 0 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमें जीरोज ही निकालना होता है। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, सेकेंड टाइम इसको करेंगे 0 के इक्वल, तो x की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी -2 और -5। तो x के कितने जीरोज निकले बच्चों हमारे पास, 2। ठीक है, तो जो हमारे पास अब इसके बाद होता है जीरोज कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सपोज हमारे पास ये क्या हो गए, जीरोज हो गए, हम इसको ठीक है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज इसको अल्फा से, इसको बीटा से। ठीक है, अगर थर्ड होगा तो उसको गामा, अल्फा बीटा गामा से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो होता है बच्चों सम ऑफ जीरोज, यानी हिंदी में कहेंगे तो शून्यांकों का योगफल। ठीक है, सम ऑफ जीरोज होता है बच्चों हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वेयर b क्या है, यहाँ पे b है x का कोएफिशिएंट एंड a क्या है बच्चों, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। जो ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन से पॉलिनोमियल्स का सम हो गया, ये हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सेकंड क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है बच्चों प्रोडक्ट मिल हम उसका मल्टीप्लाई, यानी अल्फा और मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। c यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म्स एंड a है बच्चों हमारा x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इसको वेरीफाई करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास ए क्या है 1 है, बी है 7 एंड सी है 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट हमारे पास देखो क्या है एक्स स्क्वायर का, यानी जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों हम अगर इनको कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 10। ठीक है, जो हमारे इसके जीरोज निकले, जीरोज कितने हुए बच्चों, एक्स इज इक्वल टू -2 -5। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा कितना है हमारे पास -2। ठीक है, सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं पहले। सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, इम्प्लाइज डेट अल्फा है -2 प्लस बीटा है -5। ठीक है, इज इक्वल टू -b अपॉन ए, -b है 7 अपॉन ए है 1। समझ गए दोस्तों यहाँ तक? इसको वेरीफाई करेंगे, यानी इम्प्लाइज डेट प्लस माइनस का माइनस होता है, -2 -5 हो गया -7 इज इक्वल टू -7। तो देखो बच्चों दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम वेरीफाई कर लेंगे इसी एग्जांपल से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इम्प्लाइज डेट अल्फा है -2 बीटा है -5। ठीक है, इज इक्वल टू सी कितना है बच्चों 10 और डिवाइडेड ए 1, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है, देखो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस का होता है प्लस, और 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 10। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोडक्शन आप लोगों के कंप्लीट हो चुका होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना है। और बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद जो है 10th क्लास का पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, फिर सांस लेंगे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।